बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चक्को का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, काटन हमारे मुल्क में जो तकरीबन तमाम काश्तकारों के हैं वो तकरीबन 80 से 85% काश्त करते हैं, जिसका उनका जितना उनका रकबा होता है ना उसके हिसाब से। लेकिन ये मेरे अदाद-ओ-शुमार शायद गलत हों, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काटन जो हमारी फ़सल है ना पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो काटन के मामले में जो हम बिल्कुल बेतुका, बिल्कुल पता नहीं होता, एरा वगैरह खादें स्प्रे पकड़ कर इस पर करते हैं, तो उसके लिए मैंने तकरीबन एक डॉक्टर साहब की रहनुमाई ली है कि इसकी खुराक की मैनेजमेंट असल क्या है, हमारी क्यों नहीं पैदावार बढ़ सकती। तो जो हम आपको ये काटन दिखा रहे हैं, ये है वाइट क्वीन 5G। एक तो मैं तो आपको ये बता दूं, ताज डेयरी फार्म चक्को का वाइट क्वीन 5G ये काटन है जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस पर हमने औसले के जो स्प्रे किए हैं, उसकी जो रिज़ल्ट आए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं उनका तारफ़ पूछता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मज़र साहब, गज़नफ़र अली नाम है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से सन 2002 से मैं फ़ारिग़ तहसील हूँ, और उसके बाद प्लांट कंसल्टेंसी का काम जो है, फार्म कंसल्टेंसी का 18 से 20 साल से हम लोग जो है वो कर रहे हैं। जी हाँ जी, ये गज़नफ़र साहब से जो उन्होंने आपको बताया है तो काटन के मामले में जो हम पता नहीं होता कि खादें हमने कौन कौन सी देनी है, किस वक्त देनी है। कभी हम यूरिया दे देते हैं, कभी DAP दे देते हैं, कभी हम पोटाश दे देते हैं, जिंक का नहीं पता, यानी कि खुराक की मैनेजमेंट का हमें पता ही नहीं कि उसको हमने किस हिसाब से देनी है। और पौधे की जो जिस वजह से हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, कि इसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, पौधे का स्ट्रक्चर किस किस्म का होना चाहिए। तो उसके मामले में वो आपको जो रिज़ल्ट आए हैं औसले के, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो गज़नफ़र साहब आप दिखाएं कि हम पौधे की साख्त किस तरीके से बना सकते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। जी मज़र साहब, ये आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज इंतखाब किया है, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा काश्तकार जो हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। और कपास के ख़ास तौर पे इब्तदाई दिन जब कपास का उगाव मुकम्मल हो जाता है, उस वक़्त से लेके फूल आने तक काश्तकार समझते हैं कि हमारी कपास अगर पत्ते बना रही है और ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी कपास जो है वो बिल्कुल ठीक है और इसको किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। जबकि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है फूल आने से पहले तक और कपास का उगाव मुकम्मल होने से लेके। तो जैसे ही कपास का उगाव मुकम्मल होता है, उसके बाद कपास का पौधा अपनी वैरायटी के लिहाज से अपनी स्ट्रक्चर जो है वो बनानी शुरू कर देता है, और उसमें काश्तकारों को इसकी बुनियादी स्ट्रक्चर का ख़ास तौर पे पता होना चाहिए कि कपास के पौधे ने कौन कौन सी साख्तें बनानी होती हैं, और आया कि पहला फूल बनने तक कपास का पौधा वो साख्तें बना रहा होता है या नहीं बना रहा होता, या वो साख्तें बन के रुकना शुरू हो जाती हैं, और आया कि फूल बनने के बाद इन साख्तों को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें मज़र साहब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही उगाव का मरहला मुकम्मल होता है, उसके बाद कपास के पौधे ने नोड नंबर 0 से ले के नोड नंबर 9 तक जो है, यानी पहली 9 गांठें मेन तने के ऊपर इसने शाखें बनानी होती हैं, जो कि कमान की शक्ल में बिल्कुल। वो आप ऐसा करें, पौधा मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल अमल करके दिखा दें हमें। जी जी हाँ जी। देखें। ये हमारे पास मदर साहब कपास का एक पौधा है, जी और इसके ऊपर हम देख सकते हैं, अगर हमारा कैमरामैन जूम करके दिखाए, इसके ऊपर कहीं पे भी फूल गुड्डी या फूल जो है वो हमें नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पौधे का यहाँ पे उगाव जो है मुकम्मल हो चुका है। अगर हम ज़मीन से इसका जो है वो फासला मापने की कोशिश करें, तो आलमोस्ट तकरीबन 1.5 इंच के बाद इसके जो बुनियादी पत्ते उगाव वाले थे वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुके थे। और इस गांठ से ले के ये मेन तना है कपास के पौधे का, इसको अगर आप जूम करके हमारे काश्तकारों को दिखाते हैं मेरी उंगली के साथ साथ, तो आप देखेंगे कि उगाव मुकम्मल होने से ले के ये पौधा जो है ये आलमोस्ट 1.25 फुट या 1.5 फुट का तकरीबन हो चुका होगा, लेकिन अभी तक फूल बनने का या डोडियाँ बनने का मरहला इस पौधे का अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो इस स्टेज को हमारे काश्तकार अमूमन इग्नोर कर देते हैं कि कपास के पौधे ने अपने आप ही बढ़ना होता है, जबकि इसमें पहली जो 9 गांठें हैं ये हमारी 0 नोड है, और इसके बाद ये ऊपर से बनने वाली ये पहली गांठ जो है, और इस तरीके से इसके अपोजिट दूसरी गांठ 3, 4, 5,
ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरीके से बिल तरतीब इसके ऊपर जो है मेन स्टेम, ये इसका मेन स्टेम कहलाता है, मेन तना कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं इनको हम गांठें बोलते हैं, नोड्स अंग्रेज़ी में इनको बोलते हैं। हर गांठ से जो है ये एक पत्ता निकलता है, इसको लीफ बोलते हैं। और इस पत्ते के बिल्कुल मेन एक्सेस से जो है ये एक ब्रांच निकलती है। और ये हमारे मोस्टली जो हमारे खेत हैं, बल्कि ज़्यादातर मैं खेत कहूँगा, उनमें ये ब्रांच जो है ये या तो निकलती ही नहीं, अगर निकलती है तो इतनी सी निकल के ये ब्रांच यहाँ पे हमारी रुक जाती है। और यही हाल इसी तरीके से हमारी अगली नोड की तरफ अगर हम देखें तो उसमें भी यही पोजीशन जा रही है कि ये मेन हमारा पत्ता होता है, नोड का पत्ता कहलाता है ये वाला। और इसके मेन एक्सेस से जो है इसकी बगल से ये जो ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच निकलती नहीं, या निकलती है तो निकल के यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन इसी तरीके से आप ये वाला ऊपर वाली नोड देखें, इसके एक्सेस से भी ब्रांच जो है निकली हुई है और ये ऊपर कमान की शक्ल में बिल्कुल पौधे के ऊपर जो है ये जाना शुरू हो गई है। इससे ऊपर वाली अगर हम नोड का जिक्र करें तो ये नोड का पत्ता और ये नोड के पत्ते के बेस से निकलने वाली ये ब्रांच जो है ये बिल्कुल कमान की शक्ल में ऐसे पौधे के बराबर जो है जा रही है। और अगर हम ओवरऑल पौधे की साख्त को देखें तो नोड नंबर 0 से लेके ऊपर से पहली 9 नोड तक, नोड नंबर 9 तक, अगर हम सारे के सारे पत्ते अगर हम किसी इसके अगर हम रिमूव कर दें तो ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कुछ पत्ते इसके तोड़ रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ जो ब्रांचें हैं उनका मुआजना जो है वो हो जाए कि हमारी ब्रांचें कैसे जो है वो ग्रो कर रही हैं। तो इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए मज़र साहब कर रहा हूँ, लेकिन ये पत्ता जो है इस ब्रांच को खुराक मुहैया कर रहा होता है। अच्छा। तो ये पत्ता हमारा आम तौर पे जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, जितनी ज़्यादा इसकी लुक अच्छी होगी, इसके ऊपर जितने ज़्यादा बाल नुमा साख्तें होंगी, तो ये इस ब्रांच को हमारी को बढ़ाने में उतना ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा अवामल हैं जो इसको इसकी स्ट्रक्चर को बनाने में किरदार अदा करते हैं। तो ये देखें आप कि हमारे पास इस वक्त तमाम हर गांठ से जो शाख निकल रही है वो कमान की सूरत में जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, बिल्कुल ऐसे पौधे की सिमत में। और इस तमाम ब्रांचों ने ऐसे पौधे को एक झाड़ी की शक्ल देते देते यहाँ पे तमाम ब्रांचों ने इसके पैरेलल आ जाना है और उसके बाद ये सारी की सारी ब्रांचें ऐसे ऊपर बढ़ती जाएंगी और पौधा एक झाड़ी नुमा शक्ल इख्तियार करता जाएगा। अब हमने इस खेत में आज से तकरीबन आलमोस्ट एक हफ़्ता पहले हमने आके इसका मुआजना किया था और देखा था कि हमारे जो पत्ते हैं, हर पत्ते की जो मेन नोड है उसमें से ब्रांच या तो निकल नहीं रही थी और अगर कहीं पे निकली हुई थी तो वो रुकी हुई थी, वो आगे ब्रांच चल नहीं रही थी जो है। तो इसके ऊपर ब्रांच का चलना लाजमी है। ये ब्रांच इतनी अहम है मज़र साहब कि आप देखें कि इस ब्रांच ने डायरेक्ट अपने ऊपर कोई भी फूल नहीं लेना होता, ना ही इसने टिंडा बनाना होता है, लेकिन इस ब्रांच ने एक पूरे के पूरे पौधे का किरदार अदा करना होता है। अगर इस एक मेन स्टेम से इससे ऊपर वाले हिस्से में जब इसके ऊपर फूल बनेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मेन स्टेम आपका 50 टिंडे 60 टिंडे उठाता है तो हर ब्रांच जो है ये भी 50-50 60-60 टिंडा जो है ये उठाने की सलाहियत रखती है। अगर ये ब्रांच चलती रहेगी तो इस ब्रांच के अंदर से ब्रांचें निकलेंगी जिनके ऊपर जो है वो फूल और टिंडे बनने शुरू होंगे। इनको हम वेजिटेटिव ब्रांचें कहते हैं और पौधे का झाड़ साइज़ या स्ट्रक्चर बनाने में ये ब्रांचें किरदार अदा करती हैं। आम फहम हमारे काश्तकारों के ज़हन में ये बात पाई जाती है कि अगर हम पौधे से पौधे का फासला बढ़ा दें तो पौधा खुद ब खुद ही झाड़ी नुमा हो जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा हमारे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिसएग्री करूँगा कि ये एक इसकी जो काटन की ग्रोथ फिजियोलॉजी है ये इसके मौसम के ताबे है और इन साख्तों का बनना, इन ब्रांचों का, इन मोनोपोडियल ब्रांचेस का बनना, इनका निकलना, इनका साइज़, इनकी लेंथ, इनके ऊपर बनने वाले फूल, इनमें से निकलने वाली जो फ्रूटिंग ब्रांचें हैं उनकी तादाद, फूलों की तादाद, टिंडों की तादाद जो है ये सारी की सारी जो है ये हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो इनके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसा कि हमने इस खेत में आज से तकरीबन 8 से 7 दिन पहले जो है हमने इसका मुआयना किया था कि फ़ासला आप देखें कि पौधे का ये आलमोस्ट तकरीबन 2 फीट है, लेकिन आम तौर पे हमारे काश्तकारों में ये बात जो है वो पाई जाती है कि फ़ासला अगर हमने पौधे को ज़्यादा दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा। ये मैं सिर्फ इस हद तक अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसमें इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब पौधा
सावन के बाद फूल गुड्डी उठाएगा और पौधे का मेन स्टेम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, उस वक्त पौधा जो है वो अपनी छतरी बनानी शुरू करता है। लेकिन हमारे तजर्बात में और मुशाहदे में ये बात आई है कि फूल उठाने से पहले पहले जो है अपनी उगाऊ मुकम्मल होने से लेकर फूल गुड्डी उठाने से पहले पहले अगर ये वाली इसकी जो वेजिटेटिव ब्रांचें हैं नोड नंबर 1 से ले के नोड नंबर 9 तक जितनी ज़्यादा ग्रो करेंगी, जितनी ज़्यादा इनकी लंबाई होगी, कमान की शक्ल में और आसमान की तरफ इनका रुख होगा, ये यहाँ पे आके पैरेलल हो जाएंगी पौधे के। ये पौधे की अगर हाइट है तो ये ब्रांचें यहाँ पे आके बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी और इतनी बड़ी ये स्ट्रक्चर बना लेंगी। तकरीबन 1.5 से 2 फीट का पौधा होगा और स्ट्रक्चर इसकी इतनी बड़ी होगी, जो कि आम तौर पे हमारे जो है वो 3 साढ़े 3 फीट के पौधे की यहाँ की इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन हमारे काश्तकार इसको इस स्टेज के ऊपर जो इग्नोर कर देते हैं इन ब्रांचों को। अब आप ये शुरू से ब्रांचें आप जैसे बता रहे हैं बन जाएं तो क्या औसत में फ़र्क आ जाता है? जी बिल्कुल मदर साहब, औसत बनाने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर फूल गुड्डी लगनी है उस ब्रांच की लंबाई कितनी ज़्यादा है, तो वो ब्रांच उतनी ज़्यादा लंबी होगी जितना अरसा पहले वो निकली होगी। अब एक ब्रांच अगर पौधे की उम्र 25 दिन है उस वक्त से निकली है तो उसके ऊपर फूल और टिंडों की तादाद ज़्यादा होगी निस्बतन उस ब्रांच के जो निकली उस वक्त है जिस वक्त पौधे की उम्र 70 दिन या 60 दिन या 80 दिन थी। ज़ाहिर है उसको वक्त ही कम मिलेगा, उसके ऊपर फूल भी कम आएंगे और टिंडे भी कम लगेंगे। और जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये आम ज़िम्मेदार के बस का रोग नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी सारे माहिरीन जो हैं वो भी ये चीज़ें नहीं बताते। और मार्केट में फील्ड में जितने कंपनीज़ के नुमाइंदे फिर रहे हैं या कोई सेल्स ऑफिसर फिर रहे हैं या कोई ज़राअत वाले हैं, आज तक मैंने ये नहीं देखा जो चीज़ें आपने बताई हैं। तो ये जो आज सब कुछ जो आपने बताया है क्या ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपना माहौल के हिसाब से, या कोई केमिकल या कुछ चीज़ें मार्केट में इस किस्म की हैं कि जो स्प्रे करने से इसका ये तमाम जो आप बता रहे हो इसका मुकम्मल जो पैकेज है अपना इसकी फ्रूटिंग का वो मुकम्मल होगा? जी मज़र साहब, इसमें मोस्टली तो हम लोगों ने ये देखा है, जैसे कि मैंने बात पहले गुजारिश की है आपको कि हमारे यहाँ कपास ज़्यादातर अपना झाड़ी बनाने का या झाड़ बनाने का मरहला या इन वेजिटेटिव ब्रांचों की लंबाई उस वक्त पूरी होती है जब पौधा 3 फीट तक अपना कद जो है वो कर लेता है। लेकिन हम इस बात के कायल हैं कि अगर कपास का पौधा अपना पहला फूल उठाने से पहले पहले इन ब्रांचों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो बननी शुरू हो जाए इसके ऊपर और इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो तो उसके ऊपर फूल गुड्डी भी ज़्यादा बनेगी। फूल गुड्डी ज़्यादा बनने की वजह से टिंडे भी ज़्यादा बनेंगे और ऑटोमेटिकली अगर एक पौधा उसे हम कंपैरेटिवली सिंगल स्टिक अगर हम उसे कह लें तो उसके ऊपर 50 से 60 टिंडे अगर बन रहे हैं तो उसकी ये जो वेजिटेटिव ब्रांचें हैं एक पौधे के ऊपर हमारी वो कम अज़ कम जो है वो 6 से 7 निकलती हैं और हर ब्रांच जो है वो 40-40 50-50 जो है वो टिंडे बना लेती हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पैदावार जो है वो कहाँ चली जाएगी। हम 150 से 200 और 250 टिंडा फ़ी पौधा टारगेट जो है वो अचीव इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि अगर ये नहीं निकल रही तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे काश्तकारों को क्या करना चाहिए, तो पहले तो इन शाखों को की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे काश्तकारों को पता होना चाहिए कि हमने खेत में जाके कपास चेक कैसे करनी है। हमारे काश्तकारों को कपास अपनी चेक करने का ख़ुद पता होना चाहिए। अगर कोई नहीं भी बताने वाला तो इतना नॉलेज उन लोगों को ख़ुद होना चाहिए। और मैंने बड़ा इन डिटेल पौधे के पास बैठ के इसका मुशाहिदा भी हमारे काश्तकारों को करवा दिया है। अगर ये ब्रांचें अपने आप निकल रही हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं निकल रही या इनकी तादाद कम है, लेंथ कम है जो है, तो उसमें मैं फूल निकलने से पहले पहले काश्तकारों को 2 चीज़ें जो है वो गुजारिश करूँगा। एक चीज़ जो है वो औसले का स्प्रे वीकली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर जो है वो करते रहें। जो आप औसले का स्प्रे बता रहे हैं जी, ये तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि वो कोई चीज़ें बताया करें अगर इनके कोई मुतबादिल हो जी, तो कोई इसका मुतबादिल है या जो यही चीज़ है जो आप औसले में ये किसी और में नहीं है? ये जैसे कि कंपनियों की एक ब्रांडेड नाम होता है तो ब्रांडेड नाम में उन्होंने अपने मुख्तलिफ नामों से ये प्रोडक्ट कराया होता है, अपना नाम मंजूर कराया होता है, उसके बाद उसमें ज़हरें एक होती हैं। क्या ये जो औसले में चीज़ है क्या ये मार्केट में मिल सकती है या सिर्फ औसले में मिलेगी?
ये एक तो मज़र साहब रिसर्च रेसिपी है, ये वाली यूनिक रेसिपी है औसले की। दूसरी बॉक्सम या औसले, इन दोनों में से कोई एक जो भी काश्तकारों को अवेलेबल हो जाए। बॉक्सम 200 ml फ़ी एकड़ या औसले 200 ml फ़ी एकड़, इन दोनों में से जो भी काश्तकारों को अवेलेबल हो जाए, ये हमारे तजर्बात में बेहतर पाया गया। और इस खेत के ऊपर भी जो हम अपनी ब्रांचों की तादाद और उनकी लेंथ जो है वो काश्तकारों को दिखाने की कोशिश की है, ये इसी औसले के स्प्रे के साथ ही तकरीबन जो है वो बननी शुरू हुई हैं। ये जो औसले में जो चीज़ें हैं जी डॉक्टर साहब, क्या ये बाकी मार्केट में मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती? नहीं, ये मज़र साहब रिसर्च रेसिपी है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे तजर्बात में जो है यही हमने इसको बेहतर पाया है। और काश्तकारों से भी हम यही कहेंगे, जिस तरह के इस खेत के हमने पौधे का मुशाहिदा करवाया है, तो वो बॉक्सम या औसले, इन दोनों में से जो भी केमिकल अवेलेबल होता है वो इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें। और दूसरा, ऐसे पौधे जिनमें अभी तक बिल्कुल भी बननी नहीं शुरू हुई, तो उनमें काश्तकार जो है वो टेरिलाट फर्टिलाइज़र जो है, ये एक पैकेट बतौर खाद जो है वो ड्रम के अंदर हल करके काटन के खेत को फ्लड करें। इससे टेरिलाट ये कितने ग्राम का है? ये 100 ग्राम का पैकेट है। ये एक ड्रम के अंदर हल करके, अगर उन्होंने कोई भी ये तमाम फसलों के लिए या काटन के लिए? ये तमाम फसलों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका वक्त इस्तेमाल और मिकदार मुख्तलिफ है। लेकिन काटन के ऊपर जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो एक पैकेट 1 एकड़ के ऊपर ड्रम में हल करके फ्लड करें और ऊपर से साथ ही इसके औसले का स्प्रे करें। जो चीज़ें ये किसी और कंपनी के पास भी हैं या जो आप है ये पेंटाकेम कंपनी का सिर्फ माल है? नहीं, ये सिर्फ पेंटाकेम के अंदर ही ये रिसर्च रेसिपी है। ये तो अभी तक हमारे मुशाहिदे के अंदर हमने इसे ही बेहतर पाया है और यही हम जो है वो काश्तकारों को रिकमेंड कर रहे हैं। ये आपने वैरायटी देखी है ऐसी, ये तो वैसे ही शुरू से ही बिल्कुल 1 इंच के फासले से ये शाखें इसने निकालनी शुरू की हैं जी। क्या बाकी वैरायटियाँ भी हैं कोई इस किस्म की? ये मज़र साहब, इस वैरायटी में तो ख़ास तौर पे जो है शुरू से साइड से जो है वो ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं और इस वैरायटी का ये करैक्टर है, जिसकी वजह से इसमें ब्रांचों की तादाद जो है वो सलाहियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें ये वाली वैरायटी निकालती है। लेकिन उसके बावजूद किसी जगह पे अगर गैर मुवाफ़क़ मौसमी हालात या एबायोटिक फैक्टर की वजह से ये ब्रांचें फूल निकालने से पहले नहीं निकलेंगी, तो वो मैंने केमिकल गुजारिश कर दी हैं, फर्टिलाइज़र भी मैंने बता दिया और ऊपर से स्प्रे केमिकल भी बता दी हैं। उनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जो है वो उनको नताइज मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करें, जो चीज़ें आपने बताई हैं, औसले या बॉक्सम, टेरिलाट है ये और खादें भी, तो क्या पहले की निस्बत को 10, 15, 20, 25% उम्मीद है बढ़ जाएगी हमारी पैदावार? ये मदरसा पैदावार तो काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है। मैं आपसे ये बात गुजारिश करूँगा कि पहले 90 दिन जो कपास के हैं, उसके अंदर काश्तकार देखेंगे कि 90 दिन के अंदर कपास के पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बहुत बड़ी ह्यूज स्ट्रक्चर बन चुकी होगी और उनके ऊपर जो फल की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा बन चुकी होगी और काश्तकार उसको देखकर खुद अंदाज़ा कर लेगा कि ये मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा फल जो है कपास अभी उठा रही है। ये चीज़ें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि एबायोटिक जो फैक्टर हैं वो शुरू से ही कपास के पौधे के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते रहते हैं और इन फैक्टर की वजह से फूल आने से पहले तक ये चीज़ें तो काश्तकार वैसे इग्नोर कर देते हैं, इनके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए इसी स्टेज से और आखिर तक कपास की अच्छी मैनेजमेंट की जाए, और जिस तरह मैंने बताया है कि हर ब्रांच जो है वो 40-40, 50-50 टिंडे बनाने की सलाहियत रखती है, तो ओवरऑल एक एक पौधा हमारा 200 प्लस टिंडे जो है हमें दे सकता है। तो ये थे डॉक्टर गजनफर साहब जिन्होंने आपको पौधे की साख के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल तौर पर मैनेजमेंट बता दी है। और ये वाइट क्वीन 5G ये वैरायटी, इसमें तो वैसे ही सलाहियत है, अगर इस पर भी की जाए तो इसकी और ज़्यादा औस बढ़ सकती है। तो ये मालूमात थी। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, अगर मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर जो नंबर होगा रब्ता करके आप मालूमात ले सकते हैं। वस्सलाम, दुआओं में याद रखें।